हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते ही हैं, जैसे कि समझ नहीं आता कि पार्टी के लिए क्या पहनूं, समझ नहीं आता कि तुमसे मैं क्या कहूं, समझ नहीं आता उसे प्रपोज कैसे करूं। तो इस तरह के वाक्यों को हम डे टू डे लाइफ में अक्सर बोलते हैं। चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में किस तरह से हम इनको इंग्लिश में फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर है समझ नहीं आता। तो इसके लिए हम लिखेंगे आई डोंट नो प्लस व्हाट प्लस टू प्लस वर्ब की हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? आई डोंट नो, समझ नहीं आता, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? आई डोंट नो। और उसके बाद हम लिखेंगे जहाँ भी जो भी इसमें क्या, क्यों, कब, कैसे दिया गया है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे टू प्लस, यहाँ पर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए बनाते हैं इसके थ्रू पहला सेंटेंस, जैसे कि समझ नहीं आता कि पार्टी के लिए क्या पहनूं। तो इसके लिए हम लिखेंगे आई डोंट नो। तो क्या आ गया है? तो क्या हम सबसे पहले लिख देंगे व्हाट टू पहनूं। पहनने के लिए हम लिखेंगे वियर। के बाद हम लिखेंगे फॉर द पार्टी, व्हाट टू वियर फॉर द पार्टी। क्या हुआ इसकी इंग्लिश? आई डोंट नो व्हाट टू वियर फॉर द पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा समझ नहीं आता तुमसे क्या कहूं। तो इसके लिए हम लिखेंगे आई डोंट नो कि तुमसे क्या कहूं। तो बीच में क्या आया है? WH वर्ड आया है, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाट टू से। कहने के लिए हम लिखेंगे से, और तुमसे के लिए हम लिखेंगे यू। क्या होगी इसकी इंग्लिश? आई डोंट नो यानी समझ नहीं आता या फिर मुझे समझ नहीं आता। व्हाट टू से यू, तुमसे क्या कहूँ या फिर मैं तुमसे क्या कहूँ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा समझ नहीं आता कि उसे कैसे प्रपोज करूँ। तो इसके लिए हम लिखेंगे आई डोंट नो। तो यहाँ पर कैसे आया, तो कैसे के लिए हम लिखेंगे हाउ टू प्रपोज हर, यानी समझ नहीं आता मैं उसे कैसे प्रपोज करूं। तो आई डोंट नो हाउ टू प्रपोज हर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा समझ नहीं आता आज खाने में क्या बनाऊं। तो इसके लिए हम लिखेंगे आई डोंट नो कि आज खाने में क्या बनाऊं। तो व्हाट टू कुक फूड टुडे। क्या होगी इसकी इंग्लिश? आई डोंट नो समझ नहीं आता व्हाट टू कुक फूड, यानी आज खाने में क्या बनाऊं। तो लास्ट सेंटेंस है हमारा समझ नहीं आता उसे इस बारे में कैसे बताऊं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम यही नहीं, इससे मिलते यानी इसी की तरह और भी बहुत सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं और बनाकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल। So let's meet in the next video with a new topic.